वेलकम टू डे 17 ऑफ योग हील सीरीज 30 दिन 30 प्रॉब्लम्स और 30 यौगिक सॉल्यूशंस। नमस्ते, आई एम सुरुचि मित्तल, फाउंडर ऑफ स्वस्ति अस्तु। आज का टॉपिक है पोस्टपार्टम बैक पेन और कोर की वीकनेस, जो हर दूसरी माँ को महसूस होती है डिलीवरी के बाद। आज का फ्लो उनके लिए है जो 3 to 6 वीक्स पोस्टपार्टम है, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और जिनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जैसे डायस्टेसिस रेक्टाई। आज के फ्लो में हम फोकस करेंगे ग्लूट्स, लोअर बैक और बेली मसल्स को वापस से एक्टिवेट करने पे बिना किसी स्ट्रेन के, विद सेफ एंड माइंडफुल मूवमेंट्स। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है सुपाइन पेल्विक टिल्ट्स। इसके लिए प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे, थोड़ा अंतर रखेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते टाइम टेलबोन को नीचे प्रेस करेंगे, जिससे पेल्विक हल्का सा बेंड हो जाएगा इंटीरियरली, और फिर रिलैक्स करेंगे। ऐसा 8 से 10 राउंड करेंगे। इस मूवमेंट से आपके लोअर बेली मसल्स एक्टिवेट होते हैं, जो डिलीवरी के बाद वीक हो जाते हैं। 8 से 10 राउंड करने के बाद विश्राम करेंगे। दूसरा अभ्यास है सुपाइन आर्म रेजेस विद कोर कंट्रोल। इसके लिए आराम से लेट जाएंगे, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए जब नीचे आएंगे तो अपनी नाभि को स्पाइन की तरफ खींचना है। ऐसे 8 से 10 राउंड करेंगे। ये ब्रेथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करने से कोर और अपर बैक स्ट्रेंथन होती है। तीसरा अभ्यास है सेतुबंधासन विद ब्लॉक और पिलो। इसके लिए प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे, एक ब्लॉक या पिलो लेंगे, उसको नीज के बीच में प्रेस करके रखेंगे। अब इनहेल करते हुए ऊपर जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। वापस इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इससे हिप्स और थाइस के मसल स्ट्रेंथन होते हैं, जिससे लोअर बैक का प्रेशर कम होता है। वापस आकर विश्राम करेंगे। चौथा अभ्यास है शलभासन। इसके लिए प्रोन पोजीशन में आएंगे, फोरहेड मैट पर रहेगा। अब इनहेल करते हुए राइट लेग को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। दूसरे लेग से भी करेंगे, इनहेल करते हुए उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। ऐसा करने से आपके थाइज, लोअर बैक और ग्लूट्स मसल स्ट्रांग होते हैं। इसको 5-5 बार दोनों साइड में करेंगे। पांचवा अभ्यास है वज्रासन आर्म फ्लो। इसके लिए वज्रासन में आएंगे, इसमें इनहेल करते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर लेके जाना है और एक्सहेल करते हुए अपने लोअर बेली को कॉन्ट्रैक्ट करना है स्लाइटली। ऐसा 5 बार करेंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे और लोअर बेली को स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा करने से जो प्रेगनेंसी के टाइम हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, उसको करेक्ट करने में मदद मिलती है। पांच बार करके विश्राम करेंगे। छठा अभ्यास है ताड़ासन एट वॉल विद कोर एक्टिवेशन। इसके लिए एक वॉल के साथ में आएंगे, आपका हिप, अपर बैक और सर जो है दीवार से लगा रहेगा। अब इनहेल करते हुए आपको अपने रिब केज को एक्सपैंड करना है और एक्सहेल करते हुए आपको अपनी बेली को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए साथ में करेंगे। ऐसा करने से आपका कोर जेंटली एक्टिवेट होता है और टोन होता है। आठ से 10 राउंड करेंगे और फिर विश्राम करेंगे। हमारा आज का आखिरी अभ्यास है अपान मुद्रा विद डीप कोर विजुअलाइजेशन। इसके लिए हम अपान मुद्रा बनाएंगे। अपान मुद्रा बनाने के लिए हमें अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब पे टच करना होता है, इस तरह से।
उसको अपने नीज पर रखेंगे, आंखों को धीरे से बंद करेंगे, ध्यान श्वास प्रश्वास पर लेके जाएंगे। श्वास भरते टाइम देखेंगे कि डायफ्राम नीचे आ रहा है और आपकी श्वास पेल्विस तक जा रही है। और श्वास छोड़ते टाइम महसूस करेंगे कि पेल्विक फ्लोर थोड़ा सा ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ऐसा 5 ब्रेथ तक करेंगे। और अब एक्सहेलेशन के बाद देखेंगे कि आपकी नाभि से एक प्रकाश ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। उस प्रकाश को देखते जाएंगे। पूरी सजगता से। इस अभ्यास को हम लगभग 2 मिनट तक करेंगे। उस प्रकाश से जुड़े रहेंगे। ये मुद्रा आपके पेल्विक फ्लोर और कोर के बीच जेंटल अवेयरनेस लाती है, जिससे हीलिंग अंदर से स्टार्ट हो जाती है। 2 मिनट करने के बाद विश्राम करेंगे। तो ये था जेंटल सा अभ्यास हमारा पोस्टपार्टम लोअर बैक पेन और कोर रिकवरी के लिए। क्योंकि आप अभी सिर्फ 3 to 6 वीक्स पोस्टपार्टम है, तो आपको ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, नहीं तो वो हार्मफुल हो सकती हैं। ध्यान रहे, कंसिस्टेंसी इज द की एंड अवेयरनेस इज द टूल। धीरे धीरे और रेगुलर प्रैक्टिस से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए यौगिक सोल्यूशन के साथ। हरिओम।